जय हिंद साथियों, एग्जाम डे पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे जो सीटेट 2023 में आयोजित किया जाएगा जुलाई में, उसके लिए जो मैराथन क्लास है ये है ईबीएस की, यानी कि जो पर्यावरण अध्ययन, उसमें आपका 30 नंबर का देखने को मिलता है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपके 30 में से 30 पर्यावरण में आपको मिले। साथ ही साथ हमारे चैनल पर तुम जाकर सीडीपी की मैराथन कुछ हमने डाल दी गई हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो बार बार पूछे गए हैं, जो लास्ट ईयर बार बार पूछे गए हैं एग्जामों में, वो क्वेश्चन उसमें डाले गए हैं। साथ ही ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पूरी एनसीईआरटी पर आधारित है, जो क्वेश्चन आपके 2022 के एग्जाम में पूछे गए थे। तो आइए बिना देरी करे हम इनको शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्न में से कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका को स्पर्श नहीं करता? तो हिंद महासागर, क्योंकि हिंद महासागर जो है ये भारत की सीमा से लगा हुआ है, यानी कि जो भारत की सीमा है उसमें देखेंगे तुम तो यहाँ हिंद महासागर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में से कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित कौन सी है? यूएनडीपी। यूएनडीपी एक ऐसी संस्था है जो वन्य जीवों से संबंध रखती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। साथ ही साथ हमारे चैनल पर आपको सीडीपी और ईबीएस और सीटेट के सभी सब्जेक्टों की हमारी धीरे धीरे वीडियो आपको मिल जाएंगी, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, वायुदाब नापने वाले यंत्र का नाम किस नाम से जाना जाता है? तो बैरोमीटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर संबंधित है? तो ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ध्वनि प्रदूषण से। तो ग्रीन मफलर कहीं भी आएगा तो उसका संबंध आप ग्रीन मफलर से लगाओगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हर्ट्ज क्या मापने का यूनिट है? तो जो ध्वनि की तरंगे या किसी भी चीज की तरंगे होती है, उनकी आवृत्ति, तरंगों की जो आवृत्ति होती है उसको हर्ट्ज में नापा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, बिहू लोक नृत्य जो है भारत की किस राज्य का है? तो असम का जो है लोक नृत्य बिहू है। इसको आप याद रख लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? तो कौन सा स्थान है? यानी कि मानिसराम, यानी कि यहाँ वर्ष भर में सबसे ज्यादा बारिश पड़ती है। इसको अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है, यानी कि जो प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है उसको कार्बी एंगलोंग पठार भी कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेले का संबंध है अजमेर से, तो इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्न में से किस सुधार हेतु था? तो जल की जो गुणवत्ता है इसको सुधारने के लिए गंगा एक्शन प्लान को लाया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, टर्की के उत्तर में क्या है? तो टर्की के उत्तर में काला सागर है, यानी कि जो तुर्की है उसके उत्तर दिशा में काला सागर स्थित है। एक काला है काला सागर। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण को मापने से संबंधित है? तो कौन सी एजेंसी है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन सेंट्रल बोर्ड कंट्रोल बोर्ड। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में जो गिरने वाली नदी है, तो आप इसमें देखेंगे जो ताप्ती, नर्मदा, सिंधु, ये सभी नदी इधर अरब सागर में गिरती है, यानी कि जो भारत के इधर वाले हिस्से में गिरती है। और जो स्वर्ण रेखा नदी है तो यह भारत के इस वाले नदी में, यानी कि जो बंगाल की खाड़ी वाली स्थिति है उसमें जाकर गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है स्वर्ण रेखा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित सागरों में पश्चिम से पूर्व का क्रम है? तो पश्चिम से पूर्व का क्रम किसका है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के बाद देखेंगे काला सागर, काला सागर के बाद कैस्पियन सागर, अरल सागर, यानी कि जो इस प्रकार से जो क्रम दे रखा है ये सबसे सही क्रम है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, महासागरों में से निम्न में से कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो जो महासागरीय जल है उसमें कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है?
तो उसमें सोडियम क्लोराइड सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण वो है जो NaCl यानी कि जो नमक होता है उसके कारण उसका जल खारा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस नदी के प्रदूषक स्तर का माप की जाती है? तो BOD। तो BOD एक प्रदूषक नापने का, नदी के प्रदूषक नापने का मापक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। इस क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो माउंट K2। तो यह इसकी सबसे ऊंची, जो इसका असली नाम है उसको आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो उसका असली नाम जो है K2 को और क्या कहते हैं, तो उसका आप जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है नागपुर में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो अफ्रीका महाद्वीप जो है इसे अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ है? जो देहरादून में स्थित है, जो उत्तराखंड की राजधानी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, ध्वनि प्रदूषण का मापक किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापी जाती है। इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। तो आपने अभी तक हमारे चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपके 2023 में जो CTET होने जा रहा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। हमारी एक वीडियो आपके जो नंबर है 30 में से 30 लाने की हम कोशिश करेंगे। तो आप अपना अच्छा स्कोर करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़िए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो हमारे स्लोगन में भी लिखा हुआ है जैसे कि आपकी सफलता हेतु हमारा निःशुल्क प्रयास है, आपका साथ हमारी हिम्मत। तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन से एक सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित हम देखेंगे, ओणम आंध्र प्रदेश का नहीं है, हमने देखा था अभी। असम का बिहू है, ये भी सही है। पोंगल तमिलनाडु का है, ये भी सही है। बैसाखी पंजाब का है, ये भी हमने देखा था, सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, कौन सी ज्वालामुखी पर्वत है? तो इसमें किलिमंजारो जो है पर्वत, यह ज्वालामुखी पर्वत है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? यूरोप को अफ्रीका से अलग कौन सा करता है? भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर जो है यूरोप को और अफ्रीका को अलग करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो जो विलुप्त प्रजाति है, यानी कि जो विलुप्त होने की कगार पर प्रजाति है उनके लिए यह रेड डाटा बुक बनाई गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कोटोपैप्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अभी स्थित है? तो एंडीज पर्वत जो है उस पर यह कोटोपैप्सी जागृत ज्वालामुखी स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? तो अंटार्कटिक महासागर जो है सबसे कम गहरा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, गंगा नदी निकलती है, तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है वो है गंगोत्री ग्लेशियर। तो ये है गंगोत्री ग्लेशियर का संबंध गंगा नदी से है, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र परिषद में जो स्थायी सदस्यों की संख्या है वो है 5, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित की हुआ था? तो यह 1986 में हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एशिया में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह सोनपुर में किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो था वह 1973 में आयोजित किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो एंडरसन में इसका मुख्यालय है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमनानी द्वारा हुआ है? तो युवाकार की घाटी जो है इसका
जो निर्माण हुआ है हिमानी द्वारा हुआ है। हिमानी एक बर्फ का गोला, उससे आप समझ सकते हैं। इसके बाद है क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का अवरोही क्रम, यानी कि जो घटते हुए क्रम में है वो है प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का संबंध है द हेग से। द हेग में आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो यह भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी का जो तिब्बत में नाम है वो है सांगपो। इससे आप याद कर लेंगे। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो यह यूरोप महाद्वीप को जाना जाता है प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से। इसके बाद है यूएन सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन हैं? तो इसमें देखेंगे हम चीन, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए। यह आपके 5 सदस्य हैं जो कि यूएन सुरक्षा परिषद से स्थायी सदस्य हैं। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो यह 82.5 मिनट, यानी कि 82.5 मिनट ईस्ट रेखांश से। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटे आगे है, यानी कि जो 5 घंटे 30 मिनट भारत का समय है वो ग्रीनविच मध्य टाइम से आगे है भारत का समय। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, भारतीय विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है? तो यह 10 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो गोंडवाना लैंड भारतीय उपमहाद्वीप का ही अंग था जो कि अब नहीं रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है K2, इसका जो दूसरा नाम है वो है गॉडविन ऑस्टिन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा पठार है लद्दाख का पठार, यह जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का उपमहाद्वीप उपनाम से जाना जाता है? यानी कि जो इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेंगे, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो पक्षियों का महाद्वीप के नाम से दक्षिणी अमेरिका को जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो यह पंचमढ़ी को कहते हैं। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आपकी जो अगले क्वेश्चन है, इसमें 50 क्वेश्चन आपको इस क्लास में करा दिए गए हैं और जो आपके 51 से लेकर जो आगे तक के 50 क्वेश्चन है वो आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट पर अगली जो मैराथन क्लास है वो चाहिए। तो वो आपको कोई भी फ्री PDF नोट्स चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कीजिएगा, आपको हम फ्री PDF नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।